जल्दी कर भावना, शिवपाल आता ही होगा। हाँ हाँ अम्मा, बस ये अंगूठी का ही छुपा दो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह अच्छा, सबूत ढूंढ रहे हैं या फिर नकली सबूत बिछाए जा रहे हैं ताकि जानकी की कत्ल का इल्जाम मेरे सर आए। हम ये सबूत रखने नहीं, ढूंढने आए थे शिवपाल। क्योंकि हमें शक नहीं, यकीन है कि जानकी की हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा ही हाथ है। और अब तो ये सबूत भी हाथ लग गए। ये बिना रत्न की अंगूठी। बहुत भोली हो तुम रचना देवी। ये अंगूठी तो किसी की भी हो सकती है, मेरी, तुम्हारी। क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। यकीन नहीं हो रहा ना तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे कमरे में चलता है, क्या मालूम वहां पर भी इसी तरह का कोई सबूत मिले। ये क्या है रचना देवी? सबूत तो ये भी हो सकता है जानकी की हत्या का। अरे तुम्हारे पास तो वाजिब वजह भी है उसे मारने की। उसने तुम पर तुम्हारी बहन को मारने का इल्जाम जो लगाया है। झूठ, सरासर झूठ। जानता हूं, ठीक उसी तरह झूठ जैसे मेरे कमरे में मिली अंगूठी झूठी है। हमें क्यों बार बार याद दिलाना पड़ता है? जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। छल के बदले छल और वार के बदले पलटवार करना मुझे अच्छे से आता है। ये तुम्हारी माँ की चिट्ठी है जो उसने हमें लिखी थी। भावना की चिट्ठी? अम्मा, आपने इसके बारे में कभी मुझे बताया क्यों नहीं? उसने हमें मना किया था और ये चिट्ठी उसने बांधवगढ़ से लिखी थी। लेकिन दद्दू, इस चिट्ठी में लिखा क्या है? बताते हैं। अम्मा, मैं शिवपाल के साथ बांधवगढ़ में, वो अक्सर यहाँ से लखनऊ जाते हैं गाय खरीदने। दुर्भाग्यवश पिछले दिनों उनकी कुछ गायें मर गईं, पर शिवपाल और नई नई गाय खरीद कर लाते हैं। मुझे लगता है कि वो डेयरी का कारोबार सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वापस आने के बाद वो बच्चों की देखभाल करना चाहते हो। अम्मा, समझ में नहीं आता, पर ऐसा लग रहा है जैसे वो बदल गए। अगर ऐसा है तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे दरवाजे पर फिर से खुशियां दस्तक देगी। अम्मा, मुझे बच्चों की बहुत याद आती है। उनसे कहिएगा कि उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती है। मेरे बच्चे मेरा संसार है। मेरी तबीयत ठीक होते ही मैं अपने बच्चों के पास वापस आ जाऊंगी। और हाँ, रचना से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा कि मैं यहाँ शिवपाल के साथ हूँ। मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए मुझसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।
हमने आप सबकी बात मान ली, कर दिया डिवोर्स पेपर पर साइन। जो रिश्ता 7 फेरों इस सिंदूर से बंधा हुआ था, आज हम उसे खत्म करते हैं। सत्तू जी को भी इस पे साइन करने होंगे। कहाँ है वो, कहीं दिख नहीं रहे। यहाँ हूँ। तेरे की ई देहाती तो गजब जच रहा है, एकदम झाड़ के निकला है आज तो। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? क्या हुआ जब हम रूप जी से शादी करने के लिए अंग्रेजी धुन पे नाचना सीख सकते हैं तो अंग्रेजी कपड़े भी तो पहन सकते हैं ना। आप इस पेपर पे साइन कर दीजिए, लीजिए। सेठ, ई बुढ़िया हमका पैसा देने वाली पार्टी ना लगे, तेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला। चुप कर तू। जायदाद तो मेरे हाथ लगेगी। वो तो ठीक है सेठ, पर ई बता, तूने हमरे हिस्से के बारे में कुछ सोचा भी या नहीं? वैसे सेठ, एक 5 लाख रुपए देना, बहुत ही जरूरत आन पड़ी। 5 लाख? हाँ 5 लाख। किसके लिए? पागल हो गई तुम? सेठ, आज रूपमती ने अपने बार में डांस परफॉर्मेंस कैंसिल की है, टोटल लॉस। उसकी भरपाई कौन करेगा? हमरा चच्चा। पागल हो गई हो? बार में नाचने के लिए? ये मत बोलो कि तुम एनआरआई हो। देख सेठ, अगर साहब तक हमका 5 लाख ना मिला ना, तो रूपमती को उसका जलवा दिखाने से कोई ना रोक पाएगा, समझा? हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि एक नाटक है, वो कागजात झूठे थे। और आपको पता है, जब उस कागज पे हम साइन कर रहे थे ना, तो सहम गए थे हम। एक अजीब से डर ने हमें घेर लिया था, बहुत अजीब लग रहा था। आप कैसी बातें कर रही हैं परी जी? हम सपने में भी आपको छोड़ने का नहीं सोच सकते। आप जानती हैं ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बताए सत्तू जी, जब भाभिया और रूप हमारा मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही थी, जब वो हमारा सिंदूर मिटाने का सोच रही थी, हम बहुत डर गए थे सत्तू जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या करें हम। लेकिन भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि हमारी माँ सब वक्त पे आ गई, सब कुछ संभाल लिया उन्होंने ना। आज का ये नाटक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था सत्तू जी, बहुत मुश्किल था। माँ साहब, आप जानते हैं इस आदमी को? इससे पहले इसे मैंने कहीं नहीं देखा। बाबा साहब, और इस आदमी के पीछे एक दुकान है, मिथिला विहार। किला में मेरी बहुत जान पहचान है। शिवपाल, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे।